अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक साइट के साथ कनेक्टेड हूँ मैं। ये बेसिकली लर्निंग प्रोसेस के लिए 5 मेगावाट के जो हैं ये यूनिट्स हैं यहाँ पर। तो उनके साथ जो है अभी मैं आपको सिंक्रोनाइज जो है वो करके दिखाऊंगा वन बाय वन। तो ये जो है अभी ये जेनसेट के साथ कनेक्टेड है। 1 मेगावाट का एक सेट है, उस पर 8610 जो है वो इंस्टॉल हुआ है। तो इसको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो पहले जो है मैं इसकी चेक करता हूँ सेट के साथ जो कनेक्टेड कितने हैं बस पे। यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 आपको जो है सेट ऑन द बस 5 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये MSC लिंक है। बेसिकली MSC लिंक के साथ 5 यूनिट जो हैं ये कनेक्टेड हैं। तो 1 मेगावाट का एक सेट है, तो टोटल ये 5 मेगावाट जो है ये जेन सेट है। एक पावर हाउस है 5 मेगावाट का। तो ये आईडी जो है आप देख रहे हैं कि MSC आईडी 5 है और जो प्रायोरिटी है वो भी इसकी 5 है। तो मैं इसको जो है वो स्टार्ट करूँगा। यहाँ से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं इसको मैनुअल मोड पे रखता हूँ, मैनुअल मोड पे, और ये मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो अभी आप देखें कि ये सेफ्टी ऑन डिले स्टार्ट हो चुका हुआ है। और मैं अगर कोई किसके गवर्नर एवियर इंटरफेस के ऊपर आऊँगा तो आप देखें कि यहाँ पर आपके 1800 RPM, क्योंकि ये 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के जेनसेट्स हैं, तो 1800 RPM आप देख सकते हैं 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। और जो वोल्टेज हैं वो आप इसके 405 406 इसके वोल्टेज जो हैं फेस टू फेस, और फेस टू न्यूट्रल तकरीबन 233 वोल्टेज हैं, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया हुआ है। ये बेसिकली कैटरपिलर का सेट है। इसमें 3 जो हैं वो कमन्स के सेट हैं 1 मेगावाट के, और 2 इसमें कैटरपिलर के सेट हैं जिसमें C32 हैं 2 यूनिट, और जो KTA50 जो हैं वो इसमें सेट हैं कमन्स के। तो मैं अभी जो है इसका आपको ब्रेकर क्लोज करके दिखाता हूँ। बेसिकली आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलरेडी मैंने दूसरी वीडियोस के ऊपर आपको एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरीके से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स करनी है। तो ये एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स सॉल्यूशन थी। डिफरेंट इसमें ऑटोमेशंस की गई है इसके अंदर, और स्काडा का सिस्टम भी इसके अंदर जो है वो बनाया गया हुआ है। अच्छा, अभी मैं इसका ये ब्रेकर क्लोज करता हूँ। यहाँ से ये ब्रेकर क्लोज के लिए ये वाला साइन है, तो ये आप देखेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ से। ये वाली लाइट जो है ये इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऑन हो चुकी है। तो आप देखेंगे रनिंग ऑन लोड, ठीक है। अगर मैं आपको इसके पैरामीटर्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप जो इसके पैरामीटर्स देख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, लाइन टू लाइन, एंड इसके एम्पेयर अभी 0 में, क्योंकि लोड पे नहीं है। मैं इसको जो है वो विदाउट लोड जो है वो सिंक्रोनाइज़ करूँगा जो है। अगर मैं आपको उसका गवर्नर और एवियर की ऑप्शन दिखाऊं तो इस वक्त जो है जो गवर्नर एनालॉग जो आउटपुट है 1.5% तकरीबन है, और एवियर की जो एनालॉग है वो 0.1% के करीब माइनस में जो है वो काम कर रही है। तो ये परफेक्टली फ़ाइन है। इसके साथ जो है वोल्टेज रेगुलेटर है वो CDVR लगा हुआ है इसके साथ। और जो ये ECM है बेसिकली ये ECM के साथ है, CDVR इसके साथ लगा हुआ है इस इंजन के साथ। तो मैं जो है अभी कनेक्ट करवाता हूँ दूसरा जनरेटर्स। तो ये अभी चलने रहते हैं ब्रेकर के साथ। तो मैं दूसरा जनरेटर जो है वो कनेक्ट जो है वो करवाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको MSC लिंक में आप आएंगे तो मल्टी सेट पे आप आएंगे, देखेंगे अभी आप ये देखें, ये नोट कीजिएगा आप, अभी 1 सेट ऑन लोड 1 है, ठीक है। अभी सिंक नहीं हुआ, टोटल 5 हैं, अभी जो है ऑन लोड 1 है। तो अभी ये जो मैं दूसरे के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। इसकी केबल उतारते हैं। ये देखें नो डिवाइस डिटेक्टेड, केबल उतर चुकी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे डिवाइस डिस्कनेक्टेड है। अब दोबारा देखेंगे यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है, और ये 8610 दूसरा कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो मैं इसको स्काडा को दोबारा से इसके साथ कंट्रोल करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्शन जो है वो बनता है। तो ये बेसिकली ये सेकंड जेन सेट है। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक कम्प्लेक्स किस्म का जो प्रोजेक्ट है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग का, उसमें आप किस तरह से मल्टीपल जो जेनसेट हैं उनको आप किस तरीके से एंगेज करते हैं, किस तरीके से आप सिंक्रोनाइज करते हैं, लोड शेयर करते हैं आपस में। तो जितना बड़ा यूनिट होगा उतनी ज़्यादा डेफिनेटली उसमें कंट्रोल, प्रोटेक्शन और कॉम्प्लिकेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो ये अभी कनेक्ट हो चुका है स्काडा, अगर आप देख रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मीमक के ऊपर आता हूँ। तो मीमक पे आप देखें ये इस वक्त जो है स्टॉप मोड पे है, मैं इसको मैनुअल मोड पे करता हूँ और मैनुअल मोड पे करने के बाद इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये बेसिकली कॉमर्स का सेट है, EFC कार्ड लगा हुआ है, गवर्नर कार्ड लगा हुआ है इसके साथ। तो अभी मैं अगर फौरी तौर पर क्विक गो टू द गवर्नर और AVR के ऑप्शन पे आता हूँ ताकि मैं वहाँ से इसका वो देख सकूँ। तो ये बंद हो गया है किसी वजह से, मुझे इसको दोबारा चलाना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा चलाना पड़ेगा, सम टाइम ओवर शूट हो जाता है। तो मैं इसके साथ दोबारा चलाता हूँ और जो है अभी आप देखते हैं तो मैनुअल मोड पे करके इसको जो है मैं ऑटो मोड पे करूँगा। तो अभी मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग फौरी तौर पर यहाँ पे देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ पे देखें आप RPM जो है पूरे यहाँ स्टेबल है, ठीक है, 1800 RPM, 6 फ्रिक्वेंसी, और जो है ये भी अपना वार्म अप टाइम जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो सेफ्टी उड़ने के बाद ये वार्म अप टाइम चल रहा है इसका, और इसकी जो है पैरामीटर जो है नॉर्मल है, वोल्टेज भी इसके ठीक है 406 404, और लाइन टू न्यूट्रल जो है वो भी 433 432 के राउंड अबाउट जो है वो चल रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नर जो है और AVR की सेटिंग्स ऑलरेडी की हुई हैं। इस पे जो है आपका R180 लगा हुआ है, लोया समर का AVR, और जो गवर्नर है वो कमेंस का अपना इसके ऊपर जो स्पीड कंट्रोलर है वो लगा हुआ है। तो मैं आता हूँ इसके मल्टी सेट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक अभी लोड है, मैं अभी इसको सिंक्रोनाइज़ करता हूँ, ठीक है। तो मीमक पर आने के बाद जो है मैं इसको देखता हूँ ये अवेलेबल हो चुका हुआ है। नो नीड टू प्रेस दिस बटन फॉर स्टार्टिंग द सिंक्रोनाइजिंग विद द कॉमन बस। तो कॉमन बस पे ऑलरेडी अवेलेबल है कैटरपिलर का, तो ये मैंने प्ले किया। तो ये सिंक डिले के बाद जो है ये सिंक्रोस्कोप ऑन होती है और ये जनरेटर जो है सिंक्रोनाइज हो चुका हुआ है। क्विक रिव्यू करते हैं गवर्नर AVR के ऊपर। तो 4% AVR खुला हुआ है और 1% जो है वो तकरीबन गवर्नर है। तो स्मूथ है फ़िलहाल। मैं इसकी MSC लिंक दिखाता हूँ कि कितने ऑन लोड हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का डिजिट आ चुका हुआ है, पहले 1 था तो अब 2 का डिजिट यहाँ पर आ चुका हुआ है। तो ये जो है आपका क्लोज हो चुका हुआ है, जेनसेट जो है ये आपका क्लोज जो है वो हो चुका हुआ है। तो इस पे जो है हम देखते हैं इसके पैरामीटर्स ठीक हैं, एम्पेयर भी ठीक है, कंट्रोल में है अभी सारी चीज़ें, ठीक है। सारी इसकी फाइन ट्यूनिंग जितनी ज़्यादा बेहतर होगी आपका सिस्टम जो है, ये देखें बगैर लोड के ऊपर खड़ा हुआ है, तो बगैर लोड पे ये बिल्कुल परफेक्टली जो है सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो अभी मैं थर्ड जनरेटर के साथ कनेक्ट होता हूँ। तो थर्ड जनरेटर के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा, अभी ये डिसकनेक्ट करवाता हूँ और मैं तीसरे के साथ कनेक्ट होकर मैं तीसरे को यहाँ से स्टार्ट जो है वो मैं करता हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन है, कोई इसमें रिवर्स पावर की ऑप्शन नहीं है आपके पास आ रही, कोई इस पर आपका सर्कुलेटिंग करंट नहीं आ रहा, ठीक है। बगैर लोड के ऊपर बेहतरीन जो कमीशनिंग है। तो ये केबल उतर चुकी हुई है। मैं बता रहा था बेहतरीन जो आपकी कमीशनिंग है, बेहतरीन कमीशनिंग की यही है कि आपका सिस्टम स्टेबल खड़ा रहता है, आपका मल्टीपल जेनसेट्स हों आपके स्टेबल खड़े रहेंगे अगर आपकी फाइन ट्यूनिंग बेहतर है, आपकी सेटिंग्स, आपका गेन, आपकी स्टेबिलिटी, आपके गवर्नर का कंट्रोल, गवर्नर का ड्रूप, आपका एवियर का कंट्रोल, एवियर का ड्रूप, तमाम चीज़ें अगर आपके प्रॉपर कंट्रोल्ड आपने उसकी कन्फिगरेशन की हुई है तो सिस्टम आपका स्मूथ खड़ा रहेगा। अभी मैं तीसरे के साथ कनेक्ट होता हूँ, तो ये तीसरा
जो सिस्टम के साथ आ चुका हुआ है। तो यहाँ से जो है ना मैं इसको ये इनलाइन करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वीमेक पर आने के बाद हम जेन पर आते हैं, जनरेटर्स के ऊपर आके हम मल्टी सेट पे आते हैं। तो मल्टी सेट पे देखें आप, ये 5 सेट ऑन द बस हैं और 2 ऑन लोड हैं, ठीक है। और ये जेन सेट जो है ये जो है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ मैनुअल मोड पे, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपके सामने इसको भी मैं सिंक्रोनाइज़ करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको स्टार्ट करने की। सेफ्टी ऑन डिले इसका चेक करते हैं, क्विक रिव्यू पे आके आरपीएम दैट्स गोड्स इस पर ओवर शूट भी हुआ है। जब देखा कि थोड़ा सा ओवर शूट हुआ है, अभी मैं इसको दोबारा जो है वो मैं ट्राई करता हूँ इसको। इसको मैं दोबारा करके ना इसको मैं रीसेट करता हूँ। अभी मैं इसको रीसेट करवाता हूँ। जो जनरेटर के ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है 7320 लगा हुआ है, ये सिंक पैनल पे लगा हुआ है, तो इसकी जो है वो मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके तो मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ दोबारा से। मैं कोशिश करता हूँ, 2 ऑलरेडी चल रहे हैं सिंक्रोनाइज होके स्मूथली, बिल्कुल परफेक्टली जो है वो चल रहे हैं। अभी मैं इसको मैनुअल मोड पर रख के मैं दोबारा चलाता हूँ, ये मैं इसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। फौरी तौर पर मैं चेक करता हूँ गवर्नर की सेटिंग पे आके कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है, नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि 1800 जो है ये नॉर्मल आपके आरपीएम है 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के साथ, वोल्टेज भी इसके 404, 405, 243, तो ये बिल्कुल स्टेबल हो चुका हुआ है। मैं अब जो है ना मल्टी सेट पे आपको दिखाता हूँ। मल्टी सेट पे आके आप देखेंगे तो ये अभी 2 ऑन लोड है, तीसरा ये अब ऑन लोड होगा, ठीक है। इसकी आईडी 1 है और प्रायोरिटी 1 है इसकी, ये जेन सेट नंबर 1 है, ठीक है। तो सेट ऑन द बस स्टिल 5 हैं, जिनमें से 2 ऑन लोड हैं और थर्ड ये ऑन लोड हो जाएगा। तो जब ये ऑन लोड हो जाएगा तो यहाँ पर 3 का डिजिट जो है वो आप देख लेंगे। तो मैं इसको इमेज डिस्प्ले के ऊपर, यहाँ पर आप इसकी इनपुट्स भी देख सकते हैं। आपके पास इनपुट्स का स्टेटस आ सकता है, यहाँ पर आपके पास आउटपुट का स्टेटस आ सकता है, आपके जितनी भी आउटपुट्स कन्फिगर की हुई हैं। वर्चुअल एलईडीज़ हैं उनकी स्टेटस आपके पास है, यहाँ पर आ सकता है। बस की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बस के वोल्टेज है ऑलरेडी दोनों जो जेन सेट सिंक्रोनाइज हुए हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो मैं मीमेक के ऊपर आकर मैं इसको सिंक्रोनाइज़ करता हूँ, अवेलेबल हो चुका हुआ है। तो जस्ट नीड टू पुश दिस बटन फॉर द सिंक्रोनाइजेशन विद द कॉमन बस। कॉमन बस पे ऑलरेडी 2 जेन सेट जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो पुश कर दिया मैंने बटन और ये सिंक डिले आ चुका हुआ है। और ये देखिए एलईडी ऑन होगी तो ये आपका सिंक्रोनाइज होने की ये कोशिश कर रहा है। तो सिंक्रोनाइज ये आपका ऑन लोड हो चुका है कि देखें ये लाइट आपकी ऑन हो चुकी है, ये ब्रेकर की एलईडी है। मैं फौरी तौर पर आपको मल्टी सेट पे दिखाता हूँ तो वहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि 3 जेन सेट जो हैं वो ऑन लोड आ चुके हुए हैं। इस वक्त नंबर 3 भी ऑन लोड हो चुका है और जो 5 में अभी रिमेनिंग 2 जेन सेट रिमेनिंग है। तो उनको भी इस तरीके से जो है उनकी पावर केबल्स अभी रहती हैं, पावर केबल वो जैसे कनेक्ट होंगी तो उनको भी इस तरीके से सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है। अब पैरामीटर में देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना स्मूथली चल रहा है। इस पर एम्पेयर रेटिंग नहीं है बिल्कुल भी, कोई रिवर्स पावर नहीं है इसके ऊपर, इवन पावर रिएक्टिव पावर भी नहीं है इसके ऊपर। नॉमिनल सी थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई 0.8 किलोवाट केवीआर वो इसके ऊपर चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपके पास 3 मेगावाट के 3 यूनिट जो हैं 1 मेगावाट का ईच जो है वो विदाउट लोड सिंक्रोनाइज हुए हैं। तो परफेक्टली जो है ये बिल्कुल चल रहा है सिस्टम हमारा इस वक्त। तो ये सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये है, ये सिंक के पैरामीटर देख सकते हैं आप। तो 3 यूनिट जो हैं वो आपके चल रहे हैं। तो ये बेसिकली मकसद ये था कि आपको जो सिस्टम है वो इस तरीके से समझा सकूं, मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि ये फाइन ट्यूनिंग का सिस्टम जो परफेक्ट कमीशनिंग होती है, जो 100% परफेक्ट कमीशनिंग होती है, वो किस तरीके से जेन सेट बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको ये सिंक्रोनाइज होने के बाद भी बिल्कुल खड़े हुए हैं अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, इसके अंदर फुली कंट्रोल्ड में इस वक्त ये सिस्टम के पास। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।